लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी। हाँ है। उन्होंने आज संसद भवन में खड़े होकर के इस देश के बहुसंख्यकों को हिंसक बता दिया। इस देश के अंदर हिंदू को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो हिंदू हिंदू कर सके, वो जय सिया राम का जाप कहीं भी हिंदू विरोधी है ही नहीं। वो तो देखो मतलब नफरत का जो है ये को दूर करवाता है और मोहब्बत फैलाता है। दिल्ली से हरिद्वार जाने में 12 घंटे लगते थे, 3 घंटे में आदमी हरिद्वार पहुंच जाता है। कोर्ट ने तो बोला है कि जो है जो ईडी जो है बिल्कुल पक्षपात कर रहा है केजरीवाल के साथ, कोर्ट ने बोला है। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। अच्छा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो आज आकर के एक देश की कम्युनिटी को कह देता है कि वो हिंसक है, तो अब मैं बताऊं कौन किसको बेटर मानूं? क्या उन्होंने बोल दिया? किस देश का हिंदू हिंसक है? बताइए मैं क्या मानूं? आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ अगर आज अब अगर इस देश का हिंदू अगर आवाज उठाए कि धारा 295 के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने का उनके ऊपर मुकदमा किया जाए और भारत सरकार अगर कर दे, फिर आप कहने लग दोगे तानाशाह है। और ये बयान देते टाइम सोचते नहीं है, इनकी ये करतूतें हरकतें करते टाइम ये अपनी हरकतें अपनी करतूतें करते टाइम तो सोचते नहीं है ऑपोजिशन के लोग कि हम कर क्या रहे हैं। अब धार्मिक भावनाओं को आहत किया इन्होंने, अब अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी तब मोदी तानाशाह हो जाएंगे। बताइए मोदी करे तो करे क्या? नहीं तो अगर राहुल गांधी ने तो आप अगर मोदी जी से कंपैरिजन करेंगे तो मोदी जी से ज्यादा तो मंदिर तो राहुल गांधी जाते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी। हाँ है। मंदिर जाता है नहीं जाता है अलग बात आ गई। मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने आज संसद भवन में खड़े होकर के इस देश के बहुसंख्यकों को हिंसक बता दिया। ठीक है, क्या ऐसे के अंदर हिंदू शब्द लेकर के उन्होंने कहा कि हिंसक होते हैं? क्या हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं या नहीं होती? उन्होंने ऐसा किसी बात को लेकर बोला होगा, वो सीधे तौर पे नहीं बोले होंगे। मैं बता देता हूँ, उन्होंने उनका पूरा वक्तव्य जो था, ठीक है, वो आज कुछ प्रतीक भी लेकर के आए थे, आज धार्मिक प्रतीक। ठीक है, उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा जो लोग ज्यादा हिंदू हिंदू करते हैं और ऐसे जो हिंदू हैं वो हिंसक होते हैं। ठीक है, उन्होंने एक मिनट कहा कि जो एक मिनट, क्या इस देश के अंदर हिंदू को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो हिंदू हिंदू कर सके, वो जय सिया राम का जाप कर सके? नहीं, हम कहने का मतलब है कि जब हिंदू बहुसंख्यक ही देश है तो हमें ये दिखाने की क्या जरूरत है कि हिंदू हिंदू चिल्लाने की? और ऐसा थोड़ी है कि 2014 के बाद हिंदुओं की संख्या बढ़ गई है देश में। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि जब हिंदू बहुसंख्यक देश है तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई बात करेगा कोई व्यक्ति कि जहाँ पर हिंदुओं के अधिकारों का हनन हो, अगर ऐसे में हिंदू आवाज अपनी बुलंद करे तो क्या गलत है? क्या वो गलत है? वो वहाँ पर अगर आवाज बुलंद करता है अधिकार तो आपको कट्टरता दिखने लग जाती है। अधिकार तो सब हिंदुओं के पास ही है ना। अच्छा, मुस्लिमों के लिए एक सांसद बता दीजिए बीजेपी से जो मुस्लिम सांसद हो। नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं है। लेकिन बीजेपी की एक योजना बता दीजिए जिसके अंदर ऐसा कुछ कहा गया हो कि ये इस धर्म को मिलेगी और इसको नहीं मिलेगी किसी भी मुस्लिम। एक मिनट, ठीक है। और जब उन्होंने आवास बांटे हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं बांटे, जब उन्होंने शौचालय दी हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं दिए, जब उन्होंने शिक्षा दी हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं दी। ठीक है, हर चीज में उन्होंने भारत का नागरिक देखा। लेकिन इसी के कंपैरिजन के अंदर जब मैं कांग्रेस के काल को याद करता हूँ, ठीक है, वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था किस आधार पर बनाया गया था बताएंगे आप? लॉ बोर्ड जो बनाया गया था किस आधार पर बनाया गया था? लेकिन ऐसा कोई भी बोर्ड या ऐसा कोई भी कोर्ट, ठीक है, हिंदुओं को स्पेसिफिकली ध्यान में रखकर क्यों नहीं बनाया गया? आप कह रहे हैं अधिकार तो सारे हिंदुओं के पास ही हैं, लेकिन फिर स्पेशल अधिकार किसी को क्यों दे दिए जाते हैं? पूछ रहा हूँ कि अगर इस देश में जब कोर्ट कानून है तो वो उन लोगों का मुस्लिम लॉ बोर्ड की क्या आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, उन लोगों का तो मुस्लिमों के लिए तो अलग कानून पहले से ही है। हाँ, उन लोगों के लिए तो पहले से ही है। यानी कि भारत के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज कांग्रेस काल से ही है। कांग्रेस से भी पहले से है, जब देश आजाद हुआ था उससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेहरू के काल में आया था। ठीक है, उनके काल में आया था, उससे पहले भी इसकी मांग सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, तो जब वक्फ बोर्ड कब बना? आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कोई भी कानून इसलिए बनता है ताकि जो मुस्लिम या कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग हो उनकी स्थिति कमजोर हो, इसलिए बनता है। अच्छा। ठीक है, तो उस समय उनकी स्थिति कमजोर थी। आज भी देश में देख लीजिए बड़े पोस्ट पे कहाँ पे मुस्लिम ऐसे सर्वाइव कितने IAS और कितने IPS है मुस्लिम? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो बना है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, समानता का अधिकार मिलना चाहिए ना उनको। यूपीएससी के तहत यूपीएससी की जो पढ़ाई है वो करके आप पहुंचिए। कहाँ दिक्कत है? लेकिन अगर पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर पर्सनल ये आपका वक्फ बोर्ड, ठीक है,
वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं जो बना दी जाएंगी जिसके अंदर किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर दावा कर दिया जाए कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है और उसके विरोध के अंदर दूसरे समुदाय का व्यक्ति भारत की कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको किस में जाना पड़ेगा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में। उसको किस में जाना पड़ेगा? वक्फ बोर्ड में। ठीक है, तो ऐसे के अंदर ये न्याय है या अन्याय है? आप मेरे को केवल इतना बता दो। क्या भारत की न्यायपालिका इतनी कमजोर है? नहीं कमजोर। राहुल गांधी जो मौजूदा उन्होंने संसद में बयान दिया है, जिस तरह से उन पे आरोप लगे है कि उन्होंने शंकर भगवान का अपमान किया, क्या मानते हैं आप? राहुल गांधी हिंदू विरोधी है? नहीं तो नहीं। वो मोहब्बत फैला रहा है। हिंदू विरोधी कैसे कैसे होता है? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो सभी को बराबर मानता है, तो वो हिंदू विरोधी हो ही नहीं सकता है। हिंदू विरोधी नहीं है, ना हिंदू विरोधी है, ना मुसलमान विरोधी है, ना सिख विरोधी, ईसाई विरोधी। ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कभी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं की। ये पूर्ण पार झूठा है। उन्होंने देखिए ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है कि हिंदू के लिए है तो ये मुसलमानों के लिए नहीं है। उन्होंने देश में एक अच्छा माहौल रखने का समावेश किया। नहीं तो अगर ये जैसे मुस्लिम है, इनका क्या आलम नाम है ना आपका, कहाँ ये मुस्लिमों के लिए कोई स्कीम है? एक भी ऐसे सांसद जो बता दीजिए जो बीजेपी के जो मुस्लिम हो। क्यों? अगर कोई ऐसा सांसद का नाम बता दीजिए जो मुस्लिम हो। लेकिन क्या है कि ये जो कट्टरपंथियां भरी हैं लोगों के दिमाग में, जैसे अभी क्या नाम है कि विपक्ष की भूमिका है। नहीं तो कहाँ सबका नहीं हो रहा है? नहीं कहाँ विकास हो रहा है? जब अच्छे हैं तो बोलिए ना। एक ही बताइए, अच्छा इंसान देश का नागरिक वही कहला सकता है कि अच्छे के अच्छे बोलो, खराब को खराब बोलो। अब ये जरूरी नहीं है कि मोदी कोई अच्छा काम कर रहा है तो और कोई खराब काम नहीं, कुछ खराब भी किया है, कुछ अच्छा भी किया। तो क्या खराब काम किया? अच्छा भी बोलो। नहीं, उन्होंने क्या? अपने से नीचे का जो नेता है उसे कंट्रोल में नहीं रखता है। अच्छा, कौन ऐसे नेता है जिनको कंट्रोल में नहीं है? बहुत से नहीं, आप मोदी जी के कौन ऐसे नेता है जो कंट्रोल में नहीं है? जैसे कि देखिए, इन्होंने जो कहा कि क्या नाम है कि जैसे देखिए जो नेता काम नहीं करते थे उनको जनता ने नकार दिया। दूसरी सरकार इस बात पर ध्यान रख के महंगाई और देश में सब शिक्षा फ्री होनी चाहिए और महंगाई और रोजगार पर सरकार ध्यान। राहुल गांधी जो संसद में हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? वो गलत बयान दे रहे हैं। अच्छा, गलत बयान दिया है। क्या ऐसा काम किया है मोदी जी ने जो आलम जी हैं यहाँ पे, आलम जी को नहीं दिखता है कि मोदी जी का काम? अरे आलम जी आपको काम ही नहीं दिखाई दे रहा मोदी जी। और ये देखो ये समा जो बना हुआ है, और बाहर की बात तो अलग है। पहले यही दिल्ली से हरिद्वार जाने में 12 घंटे लगते थे, 3 घंटे में आदमी हरिद्वार पहुंच जाता है। 5 मिनट में जाता था तो 8 घंटा लगता था। वोट देने का क्या संविधान में लिखा हुआ है कि बना हुआ है कि आप मोदी को ही वोट देना है? मोदी को ही वोट देना है, बाकी किसी को वोट नहीं देना है। नहीं तो आप लोग 554 सीटें खत्म कर दो ना फिर। मैं तो सिर्फ एक ही रखो मोदी। अच्छा, मैं तो वही पूछ रहा हूँ, उन्होंने ऐसा सब लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है। कौन आदमी किसको वोट देता है किसको नहीं। विकास क्यों है ना कि मोदी जी ने विकास किया, तो मोदी जी ने विकास किया है। हम उस बात को कह रहे हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और जो विकास कर रहा है तो उसका हक बनता है उसको वोट देना। ठीक है, मोदी जी ने क्या विकास किया इनसे पूछ लेते हैं, बताइए। अपने हिसाब से जो जरूरी था उतना हाईवे बनाया, हॉस्पिटल बनाया, एयरपोर्ट बनाया, यही सब है। और क्या है? अब ये तो है नहीं कि सबको जो पूरे हर घर का जो बिल्डिंग बना दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अयोध्या में अगर मंदिर बन गया तो फिर क्या दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दिक्कत हो गया? किसी को नहीं दिक्कत है। दिक्कत है वो राजनीति है। किसने मना कर दिया? तुम मंदिर बनाए, राम जी को लाए और पब्लिक को ले गए 3 किलोमीटर दूर में बनवास दे दिया कि तुम यहीं तक रहो, यहाँ से आगे मत जाना। यहाँ से देखो वो है मंदिर और रिटर्न चले जाओ पूरी और सब्जी खा के। क्यों बेकार की बातें कर रहे हो यार? विकास तो इतना करेगी जिसका कोई ठिकाना। लाल किला भी गिरवी रख दी, सारे कंगना रावत, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा, उसके लिए मंदिर के लिए दरवाजा खुला हुआ था, बाकी के लिए दरवाजा नहीं था। ऐसा था क्या? ऐसा था क्या? हमें तो पता नहीं कहाँ रखा है ये लाल किला गिरवी, जरा बताना जरा। देखे हम भी, हम देखे तो कहाँ लाल किला गिरवी रख दिया? क्या कहाँ लाल किला? किसने बोला गिरवी? किसने बोला गिरवी? वो कह रहे हैं ना गिरवी रखा है। किसने बोला गिरवी? हाँ, ठीक है। मोदी जी को जो दिल्ली में जो काम हुआ है उससे आप सही मानते हैं? जो दिल्ली में काम सही हुआ, दिल्ली में केजरीवाल जी काम सही किया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं करा। अच्छा, क्या सही करा? देखो अब जेल में है, सही गया होता तो देखो भ्रष्टाचार थोड़ी बनते।
मतलब जब से जेल में बंद हुआ 200 बिजली यूनिट माफ थी, अब वो जेल में गया, अब जेल के बाद वही महंगाई वही बिजली बिल सब खत्म कर दिया उन्हें, अब बस भी इसी तरह खत्म कर देगा, लेडीज के लिए फ्री कर देगा। नेता तो बाहर है या अरविंद केजरीवाल कर क्या रहे हैं, नेता तो कुछ किया ही नहीं, नाले नाले भर रहे हैं इधर कर। जैसे उन पे तो सिर्फ घोटाले के आरोप लगे हैं ना, तो सिर्फ आरोप लगे तो उनको आप जेल भेज देंगे? नहीं, घोटालों के आरोप में जेल क्यों नहीं जाएंगे? कहाँ कौन ऐसा घोटाला? कोर्ट ने तो बोला है कि जो है जो ईडी जो है बिल्कुल पक्षपात कर रहा है केजरीवाल के साथ। कोर्ट ने बोला है, कोर्ट ने बोला है ना, निचली अदालत ने, और कि निचली अदालत ने बोला है ना, तो फिर उसे जब और कोई साक्ष्य कोई सबूत पेश नहीं कर रहा है ईडी वाले, तो फिर क्यों उसे जबरदस्ती फिर भी डाले हुआ है केजरीवाल को? तो आप मानते हैं कि घोटाला हुआ है? नहीं, अरे कुछ भी नहीं हुआ है घोटाला, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी घोटाला नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर घोटाला नहीं होता तो वो जेल में कैसे होते? ये तो ईडी वाले जो है मोदी के डंडा के जोड़ पे जो उसे अंदर कर रखा है। अच्छा, ये तो मोदी के डंडा के जोड़ पे ईडी वाले जो अंदर कर रखा है। और नहीं तो इतना कौन सा, कोई मर्डर भी कर देता है उसे भी जमानत मिल जाता है, कोई मर्डर कर देता है उसे भी जमानत मिल जाता है। इसे वोट देने का क्या संविधान में लिखा हुआ है कि बना हुआ है कि आप मोदी को ही वोट देना है, मोदी को ही वोट देना है, बाकी किसी को वोट नहीं देना है? नहीं तो आप लोग 554 सीटें खत्म कर दो ना, फिर मैं तो सिर्फ एक ही रखो मोदी। अच्छा, मैं तो वही पूछ रहा हूँ, उन्होंने ऐसा सब लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है, कौन आदमी किसको वोट देता है किसको नहीं। हाँ। विकास क्यों है ना कि मोदी जी ने विकास किया, तो मोदी जी ने विकास किया है, हम उस बात को कह रहे हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और जो विकास कर रहा है तो उसका हक बनता है उसको वोट देना। ठीक है, मोदी जी ने क्या विकास किया, इनसे पूछ लेते हैं, बताइए। अपने हिसाब से जो जरूरी था उतना हाईवे बनाया, हॉस्पिटल बनाया, एयरपोर्ट बनाया, यही सब है और क्या है। अब ये तो है नहीं कि सबको जो पूरे हर घर का जो बिल्डिंग बना दे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अयोध्या में अगर मंदिर बन गया तो फिर क्या दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दिक्कत हो गया? किसी को नहीं दिक्कत है, दिक्कत है वो राजनीति है। किसने मना कर दिया? तुम मंदिर बनाए, राम जी को लाए और पब्लिक को ले गए 3 किलोमीटर दूर में बनवास दे दिया कि तुम यहीं तक रहो, यहाँ से आगे मत जाना, यहाँ से देखो वो है मंदिर, और रिटर्न चले जाओ पूरी और सब्जी खा के। क्यों बेकार की बातें कर रहे हो यार? विकास तो इतना करेगी जिसका कोई ठिकाना, लाल किला भी गिरवी रख दी, सारे कंगना रावत, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा, उसके लिए मंदिर के लिए दरवाजा खुला हुआ था, बाकी के लिए दरवाजा नहीं था। ऐसा था क्या? ऐसा था क्या? हमें तो पता नहीं, कहाँ रख रखा है ये लाल किला गिरवी, जरा बताना जरा। देखे हम भी, हम देखे तो कहाँ लाल किला गिरवी रख दिया? क्या कहाँ लाल किला? किसने बोला गिरवी? किसने बोला गिरवी? वो कह रहे हैं ना गिरवी रखा है। किसने बोला गिरवी? हाँ, ठीक है। मोदी जी को जो दिल्ली में जो काम हुआ है उससे आप सही मानते हैं? जो दिल्ली में काम सही हुआ है, दिल्ली में केजरीवाल जी काम सही किया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं करा। अच्छा, क्या सही करा? देखो अब जेल में है, सही गया होता तो देखो भ्रष्टाचार थोड़ी बनते। मतलब जब से जेल में बंद हुआ 200 बिजली यूनिट माफ थी, अब वो जेल में गया, अब जेल के बाद वही महंगाई वही बिजली बिल सब खत्म कर दिया उन्हें, अब बस भी इसी तरह खत्म कर देगा, लेडीज के लिए फ्री कर देगा। नेता तो बाहर है या अरविंद केजरीवाल कर क्या रहे हैं, नेता तो कुछ किया ही नहीं, नाले भर रहे हैं इधर कर। जैसे उन पे तो सिर्फ घोटाले के आरोप लगे हैं ना, तो सिर्फ आरोप लगे तो उनको आप जेल भेज देंगे? नहीं, घोटालों के आरोप में जेल क्यों नहीं जाएंगे? कहाँ कौन ऐसा घोटाला? कोर्ट ने तो बोला है कि जो है जो ईडी जो है बिल्कुल पक्षपात कर रहा है केजरीवाल के साथ। कोर्ट ने बोला है, कोर्ट ने बोला है ना, निचली अदालत ने, और कि निचली अदालत ने बोला है ना, तो फिर उसे जब और कोई साक्ष्य कोई सबूत पेश नहीं कर रहा है ईडी वाले, तो फिर क्यों उसे जबरदस्ती फिर भी डाले हुआ है केजरीवाल को? तो आप मानते हैं कि घोटाला हुआ है? नहीं, अरे कुछ भी नहीं हुआ है घोटाला, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी घोटाला नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर घोटाला नहीं होता तो वो जेल में कैसे होते? ये तो ईडी वाले जो है मोदी के डंडा के जोड़ पे जो उसे अंदर कर रखा है। अच्छा, ये तो मोदी के डंडा के जोड़ पे ईडी वाले जो अंदर कर रखा है। और नहीं तो इतना कौन सा, कोई मर्डर भी कर देता है उसे भी जमानत मिल जाता है।